हमारे चैनल न्यूज आई 7 लाइव में आपका स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए आज की बड़ी खबरें और हम आपको आज की खबरों से कराएंगे रूबरू। नहर कटने से किसानों के हजारों बीघा फसल हुई जलमग्न, किसान हुए बेघर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के टोडरपुर ब्लॉक में चठिया धनवार स्थित नहर कटने से किसानों के हजारों बीघा फसल डूब गई और किसानों के मकान जमींदोज हो गए, जिसकी वजह से किसान सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। प्रशासनिक अमले के द्वारा नहर के बहाव को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। हरदोई जिले के ब्लॉक टोडरपुर में ग्राम टोडरपुर के पास नहर कट गई, जिससे हजारों किसानों के हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई और सैकड़ों किसानों के मकान पानी के बहाव में बह गए। आपको बता दें कि कैथापुरवा, चठिया, अंडवा आदि सैकड़ों गांव नहर के बहाव में आ चुके हैं। ग्रामीण सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है। ग्रामीणों ने बताया कि नहर कटने की वजह से उन लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। इन सभी गांवों में ज़्यादातर मकान पानी के बहाव से बह गए। रिपोर्ट साहिक अली खान, हरदोई। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बिसारतगंज में सरकारी हैंडपंप पर एक महिला को अपनी भैंस को पानी पिलाना महंगा पड़ गया। थाना क्षेत्र ग्राम चंजरी बाल किशनपुर में मंगलवार की सुबह सरकारी हैंडपंप पर भैंस को पानी पिला रही थी, जिसको लेकर गांव के दबंगों ने रामबेटी नाम की महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी। महिला बुरी तरह घायल हो गई। महिला ने थाने पहुंचकर गांव के ही लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई। बता दें कि गांव के ही रामबेटी महिला सो अपने भैंस के लिए सरकारी हैंडपंप पर पानी पिला रही थी। इसी बीच गांव कुछ दबंग आदि लोगों ने महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी। घायल हुई महिला का पुलिस ने कराया मेडिकल। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट लक्ष्मी मौर्य, न्यूज एंकर, न्यूज आई 7 लाइव, बिसारतगंज। के साथ क्या हुआ? ये पानी पिला रहे थे हेडपम्प पे बच्चे हमारे, हमने झगड़ा बनाया। प्रधानी की पुतरू आगे ले पड़ी, हमारे बच्चों को मार तोड़ कर दिया। किस गांव में? चंजरी बाल किशनपुर में। आपका नाम? राधे लाल। आपकी पत्नी का नाम? रामबेटी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में धौरहरा क्षेत्र में आपको बता दें कि विधानसभा के भाजपा विधायक बाला प्रसाद अवस्थी के पुत्र संजय अवस्थी और उनके सुपुत्र की कोरोना रिपोर्ट आने के बाद मचा हड़कंप। आपको बता दें कि बिलोकर थाना ईसानगर के गांव बेलतुआ में निवासरत धौरहरा विधायक के मझले पुत्र और उनके पुत्र की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने के बाद आज समस्त सरकारी महकमा में तहलका मच गया है। सभी विभागों के प्रमुख उनके गाँव में पहुँच आवश्यक कार्यवाही करते रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ईसानगर खमरिया के अधीक्षक डॉक्टर के सनेही ने बताया कि विधायक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उन्होंने उनकी टीम ने दिन में 1 बजे ही बेलतुआ पहुंचकर पूरे गांव का सर्वे कराया और उनके संपर्क में आने वालों के परिवारजनों के अलावा अन्य 22 लोगों की कोविड-19 की सैंपलिंग कराई। आपको बता दें कि इस अवसर पर आशा, आंगनवाड़ी, पुलिस, लेखपाल और शिक्षक आदि शामिल हैं, जिसका सुपरविजन ANM द्वारा किए गए। सभी गाँव वालों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौर रिपोर्ट बिरजेश यादव, न्यूज आई 7 धौरहरा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के खुटार ब्लॉक के गांव हरनाई, मल्लिका, सिमरई व नगर खुटार के मोहल्ला इंदिरा नगर में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज निकलने से ब्लॉक क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मोहल्ला इंदिरा नगर सहित हरनाई, मल्लिका व सिमरई में संक्रमित मिलने के बाद सभी जगहों के 250 मीटर एरिया को सील कर दिया गया। सोमवार को देर रात शाम आई जांच रिपोर्ट में चारों व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ग्रामवासियों में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य टीम ने मंगलवार को सुबह संक्रमित व्यक्तियों को आवास से उठाकर कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराने के लिए भेज दिया। संक्रमित व्यक्ति के परिजनों के भी सैंपल के लिए स्वास्थ्य केंद्र पुबाया के लिए रेफर किया गया। ब्लॉक कर्मचारियों ने दोनों गांवों में दोनों तरफ बल्ली लगाकर रास्ते को सील कर दिया। रिपोर्ट देवनरा, न्यूज आई 7 लाइव, शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के बजरिया थाना क्षेत्रीय ग्राम पंचायत ब्योली में एक अधेड़ व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। बताते चले कि गत रात्रि थाना क्षेत्र के गांव ब्योली में घर से बाहर सो रहे श्रीपाल पुत्र जगन सिंह, उम्र 70 वर्ष, मंगलवार की रात अपने घर से बाहर सो रहा था। तभी हत्यारों ने किसी धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। जब परिवार वालों ने चारपाई पर श्रीपाल का सिर कटा हुआ देखा तो परिजनों में चीख पुकार मच गई। श्रीपाल किसी से भी रंजिश नहीं बताई जा रही है। ऐसे में जांच कर ही पता चल सकता है कि क्या मामला है। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए सबको भेज दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रिपोर्ट खुशीराम, न्यूज आई 7 लाइव, बजरें बदायूं।
उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के बजीरगंज थाना क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अधिकारियों की लापरवाही और सरकार के गड्ढा मुक्त दावे हवा हवाई होते नजर आ रहे हैं। बदायूं की अधिकतर सड़कें जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी हैं। ऐसा ही मामला बजीरगंज से आंवला को जा रहे रोड को देखने को मिला। इस रोड पर राहगीरों का आए दिन चोटिल होना आम बात हो गई है। ऐसी स्थिति में बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। बजीरगंज से सुरसेना तक 5 किलोमीटर तक रास्ता बहुत ही जर्जर हो गया है, जबकि ग्राम सुरसेना में मुख्य सड़क पर बहुत ही गड्ढे हो गए जो कोई बड़ी घटना को दावत दे रहे हैं। इस रास्ते से सुरसेना में ग्रामवासियों व राहगीरों का पैदल निकलना मुश्किल है। इस सड़क पर कुछ समय पहले स्कूली बच्चों की बस व मंडी जा रहे गेहूं से भरा ट्रैक्टर ट्राली भी पलट चुकी है। न ही कोई प्रतिनिधि सुरसेना गांव जाकर समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस जर्जर सड़क को ठीक कराने के लिए जिलाधिकारी बदायूं से सड़क की मरम्मत के साथ साथ चौड़ीकरण की मांग की है, जबकि क्षेत्र नगर विधायक बदायूं व राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता का है। रिपोर्ट खुशीराम न्यूज एस विलय बजीरगंज बदायूं। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के बंजारा डैम नदी में दिखा एक बड़ा मगरमच्छ, जिससे वहां पर रात को करीब 10 बजे घूमने गए लड़कों ने देखा और देखते ही वीडियो बनाई। रिपोर्ट रियाज अली न्यूज एस श्योपुर मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के बिसौली में मासिक बैठक की गई, जिसमें किसानों की 50% किसानों को सम्मान निधि नहीं मिल पा रही है। लेखपाल व संबंधित अधिकारियों द्वारा किसानों का क्षेत्रफल डाटा फीडिंग में जीरो कर दिया गया है। किसान बार बार तहसीलों के चक्कर लगा रहा है, किंतु कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। इस समय धान की फसल की रोपाई चल रही है, लेकिन विद्युत विभाग बिजली कटौती में लगा हुआ है। रोस्टर के अनुसार बिजली नहीं मिल पा रही। किसानों ने आरोप लगाया केवल 4-5 घंटे बिजली मिल रही है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रामचंद्र व तहसील अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि अगर किसानों की समस्याओं को समाधान नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन करने को बाध्य होगी। इस अवसर पर किसानों की समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी बिसौली को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। रिपोर्ट खुशीराम न्यूज ऐसे विलय बजीरगंज बदायूं। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र में प्यार मोहब्बत और लंबे चौड़े वादे करने वाला शादी करने से मुकर गया। अपने आप में एक ऐसा मामला है। लड़की से लड़का शादी करने के नाम पर अपनी पढ़ाई का खर्च भी लेता था, तभी मोबाइल के लिए पैसे लिए तो कभी शॉपिंग हुई। हाँ, तो तभी जब इस लड़के ने लड़की के साथ एक नहीं कई बार शारीरिक संबंध बनाई। लड़की ने शादी को कहा तो मना कर दिया। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। लड़की ने लड़के के घर वालों को ये बात बताई तो लड़के वाले भी कहने लगे कि हमारा लड़का पढ़ लिख कर कुछ बन जाए तो हम उसकी शादी वहाँ करेंगे जहाँ 4 पहिया गाड़ी मिले। पीड़ित लड़की ने इस मामले की शिकायत थाना भमोरा में शिकायती पत्र देकर की है। आपको बता दें कि भमोरा थाना क्षेत्र गांव मजनीपुर की युवती ने बताया कि उसके अपने ही गांव के जमशेद उर्फ बंटी पुत्र पन्नू खां ने उसके साथ प्यार का झूठा नाटक कर शारीरिक संबंध बनाए व पढ़ाई के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए और अब शादी के नाम पर मुकर रहा है। रिपोर्ट सद्दाम खान न्यूज ऐसे विलय मंडल प्रभारी बरेली। कहाँ की रहने वाली हैं? क्या घटना घटी थी? नाम का लड़का है, मजनूपुर रहता है मेरे घर के थोड़े पास में। 4 साल से चल रहा है और 4 साल से वो मुझसे शादी के ढांचे में रखा हुआ था और टाइम जैसे कि 15 दिन महीने पीछे मुझसे पैसे भी ठगता रहता था, फीस के बहाने, कभी शॉपिंग के बहाने, कभी किसी की फीस के बहाने। मतलब उसने 4-5 लाख रुपये मुझसे ले चुका है। जब मैंने मना करा तो बोला मुझे को तो करना है तेरे साथ शादी, और फिर गलत समझ में मेरे साथ बनाए थे उसने। जब मैं उस काम के लिए मना करती थी तब भी कहता था मुझे को तो भरना है तेरे लिए, मैं अपने साथ तुझे शादी करूँगा तेरी। जब शादी का टाइम आया मेरे घर वालों ने जोर डाला तो मैंने उससे शादी के लिए किया तो वो मुकर गया। उसकी माँ बोली मैं तेरे शादी नहीं करूँगी, मेरा लड़का पढ़ लिख के अब अच्छा बन गया, डॉक्टर बनना है, मैं तेरे साथ क्यों करूँगी। मैं तो शादी उसके साथ करूँगी जहाँ वो मुझे 4 पहिया गाड़ी मिलेगी मेरे लड़के को और अच्छा मिलेगा, वहाँ करूँगी मैं शादी। अच्छा, अब आप इस मामले में क्या जानती हैं? मैं इंसाफ मांगती हूँ। दबंग कर रहे जमीन पर कब्जा करने की कोशिश। पीड़ित ने आंवला क्षेत्राधिकारी व एडीजी जोन बरेली से की शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला क्षेत्र का है, जहां पर कैनी शिवनगर निवासी एक व्यक्ति और उनके भाई गांव के अमित कुमार की जमीन मटियार के पास है, जिस पर वह 20 वर्षों से काबिज व दाखिल हैं। उस खेत को उसने ग्राम मटियार के डालचंद को दे रखा है। उपरोक्त आरोपियों ने राजनीतिक दबाव दिखाकर
और गुंडागर्दी दिखाकर अवैध कब्जा करने की इच्छा से वो व उसके बटाईदार को न खेत जोतने दे रहे हैं और तरह तरह की धमकियां देते हैं। आपको बता दें कि उनके पास ज़मीन का लिखित या मौखिक साक्ष्य नहीं है, जबकि शिकायतकर्ता के पास संपूर्ण कागजात, खसरा, खतौनी, बैनामा मौजूद है। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाना अलीगंज एडीजी जोन बरेली क्षेत्राधिकारी आंवला से की है। पीड़ित का कहना है कि पुलिस उस पर ही उल्टा दबाव बनाकर फैसला करवाने का दबाव बना रही है। रिपोर्ट सद्दाम का, न्यूज एज से लाइव, बरेली मंडल प्रभारी बरेली। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? क्या हुआ आपके साथ? सर ये गए थे, हमें पकड़ के लाए थे घर से, जबरिया पकड़ के लाए थे। उसके बाद में यहाँ पर बैठा दिया था और एक आया सिविल में आया, उसने मारपीट की सर। उसके बाद में क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार शर्मा। कहाँ रहते हैं? कैनी शिवनगर। क्या मामला है? अरे जमीन का मामला है। सूर्य प्रकाश शर्मा ज़मीन पर मेरी अवैध कब्जा करना चाहता है। आपने कहीं शिकायत की इसकी? शिकायत थाना अलीगंज में की और कहीं? और सीओ साहब के यहाँ की थी, एडीजी बरेली की थी। कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई मेरी कोई नहीं हुई। ग्राम प्रधान सूर्य प्रकाश बहुत बड़ा दमंग गुंडा है जो सत्ता के दबाव में मेरे साथ मेरे भाई को पुलिस प्रशासन जबरिया पकड़ के लेके आया, जो कि कोई और मारपीट की है। किसने मारपीट की है? ये सिपाही लेके आए थे, हल्का इंचार्ज। उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र में थाना प्रेमनगर क्षेत्र के जाटापुरा टायर मंडी के पास एक आरोपी युवक ने अपने 10-15 लोगों के साथ किन्नर से की मारपीट के दौरान आरोपी ने ईंट से किया हमले में सोने की चैन और गाड़ी का हुआ नुकसान। आपको बता दें कि हमले में साथ देने वाले लोगों ने की मारपीट, जहां पर 2 दांत हुए बिल्कुल अलग, ओठ कट गए। खून से लथपथ पीड़ित किन्नर, जिसका नाम सुमन, पिता अब्दुल कादिर दिलाने, रात करीबन 10:30 बजे प्रेमनगर थाने पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने सुबह मेडिकल के लिए भेजा। जब मेडिकल कराने गए तो वहां डॉक्टरों ने बदतमीज़ की, बोले नहीं होगा क्योंकि कोरोना चल रहा है। पीड़ित किन्नर से बदतमीज़ी और हाथापाई की बहुत मुश्किल के बाद पीड़ित का मेडिकल किया गया। पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। रिपोर्ट सलोनी कश्यप, न्यूज एज से बरेली। और डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर जो बैठा चोरों की तरह उठ के भाग गया, धमकी बोल रहा है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में आतिफ निजामी के नेतृत्व में 100 से अधिक अल्पसंख्यक समाज के लोग वर्चुअल सम्मेलन से जुड़े। 115 नगर विधानसभा बदायूं की जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला का उद्बोधन हुआ। सम्मेलन में नगर विधानसभा के 1000 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आतिफ निजामी जिलाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जनपद बदायूं के नेतृत्व में भी 100 से अधिक अल्पसंख्यक समाज के लोग सम्मेलन से जुड़े। आतिफ निजामी ने सम्मेलन से जुड़ने पर अल्पसंख्यक समाज के लोगों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अशोक भारतीय, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं दर्जा राज्य मंत्री SVL वर्मा, नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता, सांसद बदायूं डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, प्रेम स्वरूप पाठक, हरीश साक, मनोज मसीह, सुधीर श्रीवास्तव, विश्वजीत गुप्ता, चेयरमैन दीपमाला गोयल, चेयरमैन सेनरा बैस एवं भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिपोर्ट खुशीराम, न्यूज एज से बदायूं। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष नितिन महाराज के नेतृत्व में CM योगी आदित्यनाथ के नाम जिलाधिकारी बरेली को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि उन्होंने ज्ञापन में मांग की कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निरंतर हो रही ब्राह्मणों की हत्या पर सरकार द्वारा प्रभावी कार्रवाई न होने से दिन प्रतिदिन ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, जिसका संगठन प्रबल विरोध करता है। साथ ही उन्होंने विकास दुबे एवं उनके सहयोगी द्वारा 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की घोर निंदा की एवं उन्होंने मांग की कि हत्यारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी 5 सूत्रीय मांगें रखीं। सबसे पहले ब्राह्मणों की हत्याओं को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए एवं हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारियों, साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सुनवाई की जाए। इसके अलावा प्रदेश में कानपुर पुलिस हत्याकांड में गिरफ्तार व्यक्तियों को तत्काल रिहा किया जाए, जो कि प्रतिशोधवश गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों के निरंतर उत्पीड़न एवं हत्याओं को रोकने तथा उनके हितों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय ब्राह्मण आयोग का गठन किया जाए। आपको बता दें, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा
उत्तर प्रदेश के बरेली जिलाध्यक्ष नितिन महाराज के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। रिपोर्ट आदित्य भारद्वाज, न्यूज़ 8 से लाइव, आंवला, बरेली।